मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। ट्रेन के इंजन में आ गया हूं। आप देखिए वो ट्रेन आ रही है। हाय 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 हाय, सब कुछ हाथ से ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है। क्या बात है, अमीन हफीज आ गए हैं तेजगाम ट्रेन की डाइनिंग कार में। हाय 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 हाय, मुझे लग रहा है कि मैं किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आ गया हूं। जबरदस्त, खा लूं? आप खा लें? नहीं 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 नहीं। तेजगाम ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पर छिक आ गई है और अब यहाँ पर ये 15 से 20 मिनट क्या करेगी। फिर अमीन हफीज लाहौर रेलवे स्टेशन से मुल्तान तक आपको सैर कराएंगे और ये भी बताएंगे कि रेल का सफर महफूज भी है और आराम में भी। मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठ के सफर करूं, मैं लोअर एसी में बैठ के सफर करूं, मैं एसी बिजनेस में या एसी स्लीपर क्लास में ट्रेन का सफर करूं, लेकिन मैंने सोचा इन कोचेज में तो सारे बैठ के सफर करते हैं, आज कुछ मुख्तलिफ हो जाए। तो मैंने फैसला किया है कि आज मैं ट्रेन के इंजन में बैठ के सैर करूंगा। आप मेरे साथ में आ जाए आ जाए आ जाए। और मैं ट्रेन के इंजन में आ गया हूँ। ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। ये ट्रेन के ड्राइवर हैं। ट्रेन ड्राइवर की दूसरी जानब असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर होता है जो ट्रेन ड्राइवर की मुआवनत करता है दौराने सफर। हम दौराने सफर ट्रेन ड्राइवर अब्दुल गफूर साहब से मीठी मीठी बातें करते हैं जो आपकी मालूमात में भी इजाफा करेगा। आप बताइए जी अब्दुल गफूर साहब, कितने अरसे से आप ट्रेन चला रहे हैं? तो ये 2009 से चला रहे हैं जी हम। 4 साल हमने मालगाड़ी चलाई है। अच्छा। 2 साल पैसेंजर गाड़ी चलाई हैं। उसके बाद 2012 से अब तक जो है ये मेल एक्सप्रेस चला रहे हैं हम। आम ट्रेनें कितनी स्पीड से चलती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? बस हमारी गुड्स ट्रेनें जो है वो 65 से 80 किलोमीटर तक चल रही हैं और जो मेल एक्सप्रेस है हमारी वो 105 110। कभी बारिश हो जाती है जी। कभी धुंध आ जाती है, तो आप ऐसे हालात में ट्रेन की फिर स्पीड वही रखते हैं या मोहताज चलाते हैं? मोहताज चलाते हैं। हमारा ये रूल है GR6 में के तहत कि जब व्यू हेड जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए हम उसके हिसाब से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो इंजन है ये तो मैं समझता था इसमें कार की तरह हैंडल होगा, गोल हैंडल, वो आप उससे गाड़ी चला रहे होंगे, आपकी पाँव में रेस होगी, एक पाँव में ब्रेक होगी। ये इंजन तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रहा है, तो ये क्या तरीक़ेकार है इंजन की, जरा हमें तारीफ बताएं। ये लोकोमोटिव है जी, इसको लोकोमोटिव कहते हैं, विच हैज पावर ऑफ लोकोमोशन, जिसमें खींचने की ताकत हो। अच्छा। और ये ऑटोमेटिक पावर प्लांट है क्योंकि डीजल इंजन के ऊपर जनरेटर को करंट पैदा किया जाता है। हाँ। उसी करंट को फिर नीचे मोटरें होती हैं, हमारी हैवी फ्रैक्शन मोटरें होती हैं जी, उसको हम डिलीवर करते हैं करंट कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अच्छा। उसी एक्सल पे हमारी मोटर लगी हुई है और उसी एक्सल को हमारी मोटर चला रही है। आप असिस्टेंट ड्राइवर हैं जी जी। दौरान सफर आप ही सो जाए तो आपको अलर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है इंजन के अंदर? दोनों को अलर्ट करने के लिए ड्राइवर साहब को और असिस्टेंट ड्राइवर साहब को इसमें विजिलेंस सिस्टम लगा हुआ होता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सिस्टम को तो आप ऑटोमेटिकली शट डाउन करवा देगा। शट डाउन तो नहीं, इसको ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। मतलब ट्रेन का सफर हमेशा से महफूज और आरामदेह था और आरामदेह और महफूज रहेगा। तो ट्रेन आ रही है और
जबरदस्त किस्म की ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है, इधर से हमारी ट्रेन जा रही है। सब कुछ हाथ से ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है और ट्रेन को रवाता है आपके लिए महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए। ट्रेन के इंजन में मैंने दौराने सफर ये महसूस किया कि जब ट्रेन चल रही होती है तो लोग ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं। ये बात मुनासिब नहीं है। तमाम शहरियों को चाहिए कि जब ट्रेन आ रही हो उस वक्त रेलवे ट्रैक से अबूर ना करें। ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब मैं इंजन के बाद मुसाफिर कोचेस में आपको लिए चलता हूँ, इकॉनमी क्लास में, एसी क्लास में, एसी बिजनेस में। आप मेरे साथ आए। अब मैं आ गया हूँ ट्रेन की एसी स्लीपर क्लास में। हाय हाय हाय, ये पाकिस्तान रेलवे की जो मुख्तलिफ कोचेज है, ये उसकी प्राइम कोच है। क्या सहूलत होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ट्रेन की लग्जरी क्लास, मैंने आपको बताया एसी स्लीपर क्लास। आप यहाँ आते हैं, अपना सामान यहाँ पर रखते हैं। ये 2 अफराद वाला कैबिन है। आप दिन के वक्त दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और रात के वक्त एक ऊपर सो जाता है, एक नीचे सोता है। और यहाँ पर आपको मिलता है अटैच बाथरूम। एक और बात मैं आपको बताऊं, ट्रेन के इस डिब्बे में आप बैठते हैं, सीट को खींचे तो ये बन जाती है बेड। ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, आप आराम से यहाँ सो जाते हैं। इस कैबिन की खसूसियत ये है कि आप यहाँ से इसको खोलते हैं तो ये एक और बेड आपको मिल जाता है। अब मैं आ गया हूँ ट्रेन की इकॉनमी क्लास में। ये वो क्लास है जिसमें आम लोग सफ़र करते हैं। इस जो कोच होती है इकॉनमी क्लास की, इसमें एयर कंडीशन नहीं होता, इसमें सिर्फ पंखे चल रहे होते हैं और इसके अलग से कैबिन भी नहीं होते। लेकिन जो फैमिलीज इकट्ठे एक जगह बैठती हैं वो इस तरह कोई ना कोई चादर डालकर अपना अलग पोर्शन बना लेती है। और ये देखें, आप चाहे तो खिड़की के बाहर भी हाथ जाता है। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उकाड़ा जा रहा हूँ सर। उकाड़ा? हाँ जी। और हाय हाय, उकाड़ा जा रहे हैं। तो इकॉनमी क्लास का सफ़र कैसा लगता है? सर गरीब बंदे के लिए ठीक है, लेकिन सहूलतें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। गर्मी में तो थोड़ी सी परेशानी होती है, पंखे वगैरह की कंडीशन होती है, तो विंडो की वजह से थोड़ा माहौल अच्छा हुआ है। मतलब आप चाह रहे इकॉनमी क्लास के टिकट में एसी लग जाए, ये चाहते हैं? हाँ जी, ऐसे ये है हमारी कौम जो कहती है टिकट इकॉनमी की ले और सहूलतें एयर कंडीशन जैसी दे। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद। असद, इतने प्यारे नौजवान हो और आप इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हो। आप जैसे प्यारे बच्चे को तो एयर कंडीशन होना चाहिए। टिकट इतनी महंगी है, उसकी क्या करें? इतना महंगा तुमने मोबाइल रखा हुआ है और कहते हो कि मैं एसी का टिकट नहीं ले सकता। मोबाइल तो फिर अब्बू ने दिलाया ना। अच्छा, टिकट टिकट अम्मी से कहने था, वो आपको एसी की टिकट अम्मी नहीं देती? नहीं ना, अम्मी नहीं दिलाएगी ना, अम्मी ने तो मना किया था कि नहीं जाओ। अच्छा, हाँ। उन्होंने कहा इकॉनमी में जाओ ताकि मेरा बेटा हार्ड हो, वो जमाने की जो हार्ड सख्तियां वर्किंग बने। बर्दाश्त करे। हाँ, हार्ड वर्किंग बने ना। क्या बात है। वैसे आपने हैंडल कितने की नहीं थी? ये मेरे 150 रुपए की है। हाँ, 150 रुपए की। ये लगता है किसी पठान से इसने दी हुई है। हाँ, पठान से ही है। क्या बात है। ट्रेन का ये लोअर एयर कंडीशन डिब्बा है।
मतलब इस ट्रेन में इकॉनमी और इस क्लास का फ़र्क ये है कि इसमें खिड़कियाँ बंद होती हैं, एयर कंडीशन लगा होता है, लेकिन इसमें लोअर एसी में अलग अलग डिब्बे नहीं होते, यानी कि कैबिन नहीं होते। अब मैं ट्रेन के एसी बिजनेस डिब्बे में आ चुका हूँ और यहाँ पर ये होता है कि 6 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक डिब्बा होता है जिसका दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन अटैच बाथरूम नहीं होता। इन डिब्बों में मौजूद मुसाफिर सफ़र के दौरान कैसी फीलिंग रखते हैं हम बात करते हैं, हम इजाज़त लेते हैं अगर कोई हमें इजाज़त दे दे। अभी हम नॉक करके इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आए, आपसे बात हो सकती है? जी जी ज़रूर। हाँ जी। जी प्लीज़, इन्होंने हमें इजाज़त दी है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सहर अब्बास। सहर अब्बास। सहर अब्बास, ये बताइए आप ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है ट्रेन का सफ़र? बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बड़े सालों के बाद हमने फैसला किया कि हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल बड़ा मुश्किल है कि ट्रेन में बहुत ही एक रेयर सीन होता है कि बच्चे अब ट्रेन में सफ़र करें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, अंदर आ जाते हैं और बंद करते हैं दरवाज़ा तो कंपार्टमेंट बंद हो जाता है और बहुत सेफ है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी अच्छा है। स्टाफ भी अच्छा हाँ है। जी। हमारी बेटी बताए, पहले भी कभी सफ़र किया ट्रेन का या अभी किया है? नहीं, पहली दफ़ा कर रही हूँ, पहले कभी नहीं किया। ओए, पहली दफ़ा हमारी बेटी ट्रेन में बैठी है। ट्रेन का सफ़र महफूज है, आरामदेह है, मज़ा आता है। क्या बात है। अमीन हफीज आ गए हैं तेज गांव ट्रेन की डाइनिंग कार में। हाय 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 हाय, क्या डाइनिंग कार है, स्मार्ट टीवी है, एयर कंडीशन है, छत और उसका इंटीरियर देखे, वुड का सारा काम किया हुआ है, नशिस्तें देखे, ऐसे सोफा ही सोफा। जो मुसाफिर इधर बैठे हैं आराम महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। आए, क्या बात है। मुझे बताया गया है कि इस डाइनिंग कार में बेक वक्त 30 मुसाफिर बैठकर खाना खा सकते हैं और खाने हर किस्म के। हाय 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 हाय, अभी हम देखते हैं कि डाइनिंग कार वाले हमारे लिए क्या क्या कुछ लेकर आएंगे, फिर अभी हम ऑर्डर भी देंगे उनके साथ। अब मेरे लिए डाइनिंग कार में बैठते ही आ गया है वेलकम ड्रिंक। ठंड पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें आप ठीक हैं वालेकुम सर? सलाम, ये हमारा मेन्यू कार्ड है सर। एक कढ़ाई कर लें ठीक है और एक बिरयानी, ठीक है। वो सिंधी सिंधी बिरयानी हो बिरयानी गया, सर। सिंधी राइट बिरयानी सर। कर लें। अच्छा, ये एक कर लें क्लब सैंडविच, ठीक है सर। एक वो जो बारबेक्यू प्लेटर टाइप होता है जी सर, जिसमें इसमें कबाब भी हो, टिक्का भी टिक्का भी इसकी हो, आ जाता है, हमारा मलाई बोटी भी है, रेशमी कबाब भी है, जो आप ठीक है। कहेंगे। ये भी ले लें। दुराने सफर अगर आपको ऐसा क्लब सैंडविच मिल जाए, ओए हाय 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 हाय, मज़ा ही आ जाता है। ये क्या बारबेक्यू है, ज़बरदस्त। खा लो, आप खा लें। नहीं, ओए हाय हाय, मैंने ऑर्डर किया था कि मुझे क्लब सैंडविच चाहिए, चिकन कढ़ाई चाहिए, सिंधी बिरयानी भी और ये लेग पीस भी और बारबेक्यू प्लेटर भी। ये है तेज गांव ट्रेन की नई तज़ीन और आराइश शुदा डाइनिंग कार में गर्मो गर्म खाने। ओए हाय हाय हाय, ट्रेन की डाइनिंग कार में मनपसंद खापे खाने के बाद ओए हाय हाय हाय,
मेरा जी चाहे कि अब हानेवाल स्टेशन आ गया है, यहाँ ट्रेन से उतर के थोड़ी चहलकदमी कर लूं ताकि जो खाया है वो हजम हो जाए। वो जी वो और अब मैं हानेवाल रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मैं बचपन में यहाँ पर चावल, तड़के वाले चावल ऊपर चने डाल के हाथ में चाय का कप मैं लेकर खाया पिया करता था। अब मैं देखता हूँ कि आजकल हालात कैसे हैं। लाहौर से शुरू होने वाला तेज़गाम ट्रेन का सफ़र मुल्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मैंने आपको ट्रेन के इंजन की सैर कराई, इकॉनमी, लोअर एसी, एसी स्लीपर और एसी बिजनेस क्लास के साथ साथ हमने तेज़गाम ट्रेन की नई तज़हीनों आराइश शुदा डाइनिंग कार की भी सैर कराई और दिखाया कि रेलवे की डाइनिंग कार में क्या क्या खाने मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।